Hello. Now, when measured with the new set of gilli and danda, the deck's length seems to be about two danda lengths and one gilli length, with a small length still left out. This is a less than one gilli length. Now what's मतलब अब दोबारा से क्या हुआ, फिर जो डेस्क की लेंथ थी वो दो डंडे के बराबर और एक गिल्ली, और उसमें कुछ छूट गई थी। एक किस कारण से हुआ, क्योंकि उनकी जो गिल्ली डंडे की लेंथ थी वो बढ़ गई थी अगली बार से, तो इस कारण से उनकी सही मेजरमेंट नहीं आ पाई। What would you suggest Paheli and Bozo do to measure the length of the whole desk? Can they use a cricket wicket or bails to measure the length of, and do you think that this might create and similar problems? मतलब क्या यदि वो जब यूज करेंगे बैट वगैरह जो है विकेट, तो सेम प्रॉब्लम आएगी? हाँ, सेम प्रॉब्लम आएगी कि उसमें लेंथ अच्छे से नहीं मेजर हो पाएगी। One thing they do is to take a small length of string and mark 2 point on it, मतलब धागा ले सकते हैं उसमें 2 पॉइंट करके, जिसके कारण वो कर सकते हैं। This will be a string length. They can measure the width of the desk by string length. One thing they can do is to take a small length of string, mark 2 points on it. This will be string length. They can measure the width of the desk in desk length. How can they use the string to measure distance less than the length of a string? They can fold the string and mark it into 1.2, 1/4, 1/8, मतलब स्ट्रिंग लेंथ में ऐसा वो नाप करके और उससे लेंथ कर सकते हैं। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve, और आसानी से नापना है तो स्केल से भी मेजर करके नाप सकते हैं। Bozo has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made, और मतलब पुराने के ज़माने में वो पढ़ रहा था बूझो कि जब ये स्केल नहीं हुआ करते थे तो किस प्रकार से लोग जो डिस्टेंस है छोटा हो गया है फिर बड़ा उसको मेजर करते थे। There are so many occasions when we come across a need to measure length and distances. The tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a kurta. A carpenter needs to measure the height and width of the cupboard to know, मतलब अलग अलग प्रकार के जो काम करने वाले हैं उन सबको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो नाप सकें कि सही उसका डिज़ाइन आ जाए। सपोज यू आस्क फॉर हिज मतलब सपोज यू आस्क फॉर हाउ टॉल यू आर, मतलब कितने लंबे हैं, तब आप मेज़र क्या करेंगे, एक लंबा स्केल या फिर जो दीवार में बने हुए आते हैं स्केल उसमें आप हाइट नापेंगे। यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड एंड टू द हील ऑफ योर फीट, और हमें क्वेश्चन हैं जो सब आते हैं कि हाउ लॉन्ग इज़ द रूम, कितना हमारा रूम लंबा है, हाउ वाइड इज़ द डेस्क, हाउ फार इट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, और दूरी वगैरह नापने के लिए हम सब सवाल आएंगे कि अब मून से अर्थ की दूरी कितनी है। इन सब चीज़ों के लिए क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ जाते हैं। they all concern distance between two places. The two places may be close enough like the two ends of the table and they may be far apart like जम्मू एंड कन्याकुमारी। जो दो पॉइंट्स हैं मतलब जो दिन के बीच की हमें दूरी मेज़र करना है वो या तो छोटे भी हो सकते हैं या फिर इतने लंबे कि हम बस उसके अनुमान लगा सकते हैं। तो उनको नापने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। कुछ मापन। क्रियाकलाप 1, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक माप अपनी कक्षा में कमरे में लंबाई और चौड़ाई मापिए। मतलब पैर से आप चाहें तो पैर से भी करते हैं लोग, ऐसे ऐसे रख के, जैसे कई बार पिच नापते हैं तो ऐसे चल के भी नाप लेते हैं। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है
तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.1 में, और आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कमरे की लंबाई कितनी है। विद्यार्थी मतलब सबके पैर छोटे या बड़े रहते हैं, इसका सबकी लंबाई अलग अलग आएगी। समूह की कार्य कीजिए। आप मैं प्रत्येक अपने वरिष्ठ को मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे मेज को डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। ऐसे भी चाहें तो आप लोग नाप सकते हैं। मापन के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक वरिष्ठ के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.2 में भी लिखिए। और ये यहाँ पर मेज की लंबाई आपने नापी है उससे कि आपने कितने लंबे इससे जो है आपका एक एक। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उस प्रकार की कुछ ज्ञात राशि में से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यस्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, दूसरे भाग भी ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप ए में यदि आप कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है। मतलब एक जो है वो स्टैंडर्ड रख लिया जाता है जिसके द्वारा फिर हम जैसे नापते हैं कि जैसे इतनी लंबाई जो है वो 12 हमारे जो पैर के बराबर है, तो हमारा जो पैर हो गया वो एक मात्रक हो गया जिसको हमने चुना हुआ है। अब सारणी 10.1 और 2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई जमीन की लंबाई ये सभी माप बराबर है? नहीं, कई बार क्या होता है सभी के किसी के पैर छोटे हैं, बड़े हैं, इस कारण से जो लंबाई उसमें फ़र्क आ जाती है। लंबाई तो वही रहती है लेकिन हमारी जो संख्या है उसमें फ़र्क आ जाता है। शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बलिष्ठ लंबाई के आपके मित्रों की बलिष्ठों में विभिन्न हो सकती है। इसी प्रकार हम सभी विद्यार्थियों की पैर की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बलिष्ठों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग के लिए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह समझ नहीं पाते हैं यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बलिष्ठ अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। अतः देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए, मतलब जैसे कई बार क्या होता है आपने हाथ से नाप के दे दिया कि यहाँ 10 हाथ है। अब यदि छोटे जो दूसरा व्यक्ति रहेगा उसके हाथ जो लंबाई है वो फ़र्क रहेगी। इस कारण से कुछ एक जो स्टैंडर्ड बोलते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सम मेजरमेंट्स। Activity 1. Work in groups and each of you do this activity one by one using your foot as a unit of length. Measure the length and breadth of the classroom. It is possible that while measuring these you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. Use a string to measure the length of the part of your foot as you did record ऑब्जर्वेशन 10.1। और हमें जो लंबाई है क्लासरूम की वो अपने पैर से नाप के इसमें लिखना है, और आप चाहें तो अपने स्टूडेंट्स की भी मदद ले सकते हैं। वर्क इन द ग्रुप ऑफ ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पान एज अ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। और आप चाहें तो ऐसे इसको मेजर कर सकते हैं। हेयर टू you may find that you need a string length equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement record या all observation। और हम चाहें तो ऐसे observation record करेंगे। We see that measurements mean the comparison of unknown quantity with some known quantity. This known as fixed quantity called the unit। और हम इसे यूनिट बोलते हैं कि जो क्वांटिटी हमें जानना है, जैसे एक लंबाई हो गई टेबल की, यदि हमें उस चीज़ को जानना है
तो हम स्केल लेंगे, तो स्केल से नापेंगे कितना स्केल आया, तो जो एक स्केल हो गया वो हमारी एक यूनिट हो गई। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट, द वन पार्ट इज अ नंबर, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, if in activity 1 the length of the room is found to be 12 length of your foot, then the 12 number of the foot is your unit। मतलब यदि आप जैसे आप लंबाई नापते हैं तो आपके जो 12 फुट आपकी लंबाई आ गई, 12 फीट जो है, मतलब आपके जो पैर की लंबाई है, एक पैर की लंबाई 1 यूनिट हो गई, तो 12 यूनिट बराबर आपकी क्लास की लंबाई हो गई। तो जो लंबाई है वो पूरे उसका मेजरमेंट जो है वो 12 यूनिट के बराबर हो गया। नाउ स्टडी ऑल मेजरमेंट रिकॉर्ड इन टेबल 10.1 एंड 2 और ऑल मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबॉडीज फुट इक्वल्स। मतलब अब जब आप सभी देख लेंगे, जो आपके जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम, तो सभी स्टूडेंट्स के आप देखेंगे कि किसी के जो पैरों की लंबाई से नापना कितने यूनिट में आई, 10 यूनिट आई या 12 यूनिट आई, और दूसरे उसमें 13 यूनिट आई, तो उस हिसाब से सभी उसमें फ़र्क दिखेगा। उसके बाद देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पॉन एंड लेंथ ऑफ फुट एज अ यूनिट ऑफ अदर, दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग एन एक्चुअल। मतलब जैसे यदि आप बताएंगे कि हमारी टेबल 10 हाथ लंबी है, 5 हाथ लंबी है, या फिर 5 जो है हाथ के उंगली के जो नाप है, तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। इसलिए कुछ मेन ऐसे स्टैंडर्ड जो है यूनिट बनाई गई है, जैसे 10 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर, तो आसानी से वो लोग भी जान सकते हैं। तो उन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, हिंदी में बात करें तो मापन के मानक मात्रक। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापकों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग किया जाता है। और भी अभी इस ज़माने में भी अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, तो आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि किन चीज़ों का उपयोग होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने में प्रमाणित होता है। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में आपने सुना होगा, और आगे चाहे खुदेंगे देखेंगे, जो हड़प्पा और उसकी सभ्यता की जो खुदाई हुई, मतलब उस जगह की, तो वहाँ पर भी जो आकार जिस प्रकार से जो कुछ खोदने में मिले ज़मीन के अंदर से, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो उनके आकार और शेप थे, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी समझ थी लंबाई के मापने के लिए। इसलिए जो वहाँ पर खुदाई में जो चीज़ें मिली वो सब इसका प्रूफ माना जाता है। कोहनी से अंगुलियों के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में रूप में किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी इतने यहाँ से कोहनी से और इधर लंबाई तक एक हाथ के नाप से किया जाता है। ये 1 फुट भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर लोग मतलब संसार और भी विश्व में इसका उपयोग ऐसे किया जाता है नॉर्मली, जब नापने के लिए कुछ चीज़ों का। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न होती है, और हर एक जगह पे जो 1 फुट हो गया उसकी लंबाई अलग अलग कई बार हो सकती है। सभी जगह अलग अलग जो है यूनिट बनाई हुई है। थोड़ा 1 गज कपड़ा फैली बाँह के सिरे से अपने थोटी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से भी लंबाई मापते थे, और हर एक जगह पे पुराने टाइम में अलग अलग तरह की जो है मापन का उपयोग करते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापन के लिए अंगुल और मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज की भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मापक के रूप में करते हैं। वे देख सकते हैं। सुविधानुसार
शरीर के ऐसे भागों का मापक के रूप में उपयोग होता है और हर एक जगह अलग अलग चीज़ों का उपयोग होता है जिससे लंबाई मापी जाए। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्न हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक की रचना की जिसे हम मीटर पद्धति कहते हैं, और 1970 में जिससे परेशानी ना हो इसलिए फ्रांसीसियों ने एक मानक प्रणाली की रचना की, इसका आविष्कार किया जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। ये आप याद कर सकते हैं कब हुआ था, 1790 में फ्रांसीसियों के द्वारा। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या फिर एसआई मात्रक कहते हैं। मतलब जो पूरे वर्ल्ड में है, फिर सभी लोगों ने एक एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सभी लोग इसी चीज़ का उपयोग करेंगे, तो उसको हम एसआई यूनिट या फिर एसआई मात्रक नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में हिंदी में बोलें तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है जिसे एम भी बोलते हैं। इसमें आपको ज्यामिति बॉक्स 15 सेंटीमीटर पैमाने दिखाई देता है और यहाँ पे बॉक्स दिया है, ये यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का बॉक्स दिया हुआ है। प्रत्येक मीटर को 1000 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर बराबर यदि आप चाहें तो और याद कर सकते हैं 1 बराबर 100 सेंटीमीटर। मतलब जब छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तब जाके 1 मीटर बढ़ेगा। और 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना होता है, जो 10 मिलीमीटर, 10 जो भाग हैं जोड़ेंगे मिलीमीटर के तब जाके 1 सेंटीमीटर बनेगा। तो प्रत्येक विभाजित किया जाता है जिन्हें हम सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को करते हैं किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमाने उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को एसआई मात्रकों की माप सकते हैं। ऐसा करने से हमें दूरियों लंबाई का मापन सही ढंग से जानना आवश्यक हो जाएगा और हम इसके बाद फिर जो एसआई यूनिट्स है उसका उपयोग करके लंबाइयों को आसानी से नाप सकते हैं। हम इंग्लिश में बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इन एंशिएंट टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट, the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different unit of measurements. The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of length because we see evidence in the excavations of perfectly geometrical construction. और जो इंडस वैली जो जिसकी खुदाई की हुई थी तो वहाँ पे भी पता चला था कि जो अलग अलग ज्योमेट्री मतलब शेप्स के अलग अलग प्रकार के टाइप के जो मिले खुदाई में, तो उसमें ये पता चलता है कि उन लोग को लंबाई की अच्छे से समझ थी। A cubit as a length from the elbow to the fingertip with used at ancient Egypt and was also accepted as the unit of length to other part of the world। और जो इजिप्ट में इस पूरे यहाँ से एल्बो से लेके यहाँ तक टिप तक जो यूज़ करते थे इसको 1 क्यूबिट बोलते थे। तो ये सभी पूरे वर्ल्ड में भी और ज़्यादा मतलब लोग इसको यूज़ करते थे। People also use the foot as a unit of length of the foot use varied slightly from region to region। और जो पैर को भी अलग अलग जगह पे यूज़ करते थे लेंथ के लिए। People measured a yard of a cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin। और यहाँ से स्ट्रेच आर्म तक भी वो दूरी नाप लिया करते थे। रोमन मेजर विद देयर पेस एंड स्टेप्स। और जो रोमन्स थे
रोम देश में वो लोग भी अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते थे। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज वर अंगुल एंड मुट्ठी फिस्ट, मतलब मुट्ठी का भी उपयोग करते थे और अंगुल मतलब फिंगर से भी वैसे नापा करते थे। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फोर आर्म्स एंड अ यूनिट लेंथ ऑफ गारलैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया, और जो है वो ऐसे नापते हैं कि कितना लंबा हो गया है। अभी यहाँ से दिख नहीं रहा वीडियो में, आप ऐसे देख सकते हैं। मैनी सच बॉडी पार्ट्स continue to be used as unit of length when convenient. However, everyone's body parts could be slightly different size. This must be have caused confusions in measurement. मतलब जो हम नाप रहे हैं इतना, अब हमसे बड़े जो नापेंगे उनके साइज में फ़र्क रहेगा, तो इससे फ़र्क ना हो तो इसके लिए इन 1790 में द फ्रांस क्रिएटेड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम, और मैट्रिक सिस्टम आया जो फ्रांस से लाया गया था 1790 में, जिससे कंफ्यूजन ना हो मेजरमेंट में। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके बाद फिर पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे उन सब ने एक्सेप्ट किया कि एक स्टैंडर्ड यूनिट बननी चाहिए, तो जिसको हम आज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI यूनिट्स के नाम के से जानते हैं। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। मीटर स्केल इसमें दिया हुआ है यहाँ पे। Also shown is the 15 centimeter scale in our geometry box. Each meter is divided into 100 equal division called centimeter, और छोटे छोटे डिवीज़न में किया जाता है जिसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीज़न कॉल्ड मिलीमीटर, और यहाँ पे दिए हुए हैं एक जो सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। For measuring large distance, meter is not a convenient unit. We define a large unit called किलोमीटर, और लंबी दूरी नापने के लिए हम किलोमीटर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें 1000 इक्वल मीटर के बराबर रहता है। Now we can repeat all your measurements, और हम चाहें फिर उसके बाद सही दूरी नापने के लिए जो है करेक्ट मीटर मेजरमेंट्स का उपयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं लंबाई की यथार्थ माप और परिशुद्ध मतलब क्लियर माप कैसे करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर क्षण काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपर्युक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की मापन के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक, और जैसे यदि हम कपड़े की बात करें तो उसके लिए मीटर जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको नापने के लिए और छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे मापों के लिए मापक मीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाई जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने का, और हर एक चीज़ की जो लंबाई नापने के लिए अलग अलग जो है यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लंबी लंबाई हो गई तो हम मीटर में नापेंगे, यदि और छोटी लंबाई हो गई तो हम सेंटीमीटर और इंच में, ऐसे अलग अलग यूनिट्स में हम नापते हैं। लंबा ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो लंबाई नापने के लिए स्केल का उपयोग कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं सही तरीका कौन सा है। मापी जाने वाली लंबाई के अनुसार पैमाने रखने की यह सही है और यह गलत विधि। यदि आपको मेज़रमेंट करना है
तो ये वाली जो है ये सही है। यदि आप इस किनारे से और यहाँ तक कोनारे तक नापना है, यदि आप ऐसे नापेंगे तो ये गलत जा रहा है। यदि आपका जो है स्केल का किनारा टूटा है तो आप यहाँ से 1 से 0 मान सकते हैं। तो ये सही तरीका है ये वाला। आप चाहें तो हम आगे बढ़ते हैं। लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। ऐसे आपको रखना है। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों के शून्याङ्क स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्याङ्क से माप लेने से बचिए। आप पैमाने को कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर और काम में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक में इस पूर्णांक को घटाना। उदाहरण के लिए जैसे यदि 1 सेंटीमीटर, तो जैसे यहाँ पर लिया गया है, तो आप 1 से जब नापेंगे यहाँ पर, तो 1 आप इसको यहाँ से घटा देना। तो 14 है, तो 14 से 1 घट जाएगा, तो इसमें 13 आ जाएगा। आप माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण है। जैसे यदि आप माप ले रहे हैं तो आपको सीधे यहाँ से देखना है। यदि अगल बगल से देखेंगे तब भी जो है गलत आएगी। जिस बिंदु की माप ली जानी है उसे ठीक सामने से होने चाहिए। आपकी यदि स्थिति बी आँख की सही स्थिति है, यदि आपकी ध्यान दीजिए कि बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है, अलग स्थिति है और बी में अलग है। जैसे यहाँ पे यदि आपको देखना है तो सीधे आपको बिल्कुल देखना होगा स्केल पे। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बलिष्ठ और फिर मीटर पैमाने के उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने सहपाठी को दीवार के पास पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बलिष्ठ से फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। और इसमें आप चाहें तो अलग अलग उससे नाप सकते हैं। पहले आपको नापना है बलिष्ठ से, इससे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर सेंटीमीटर में नापना है। अब फर्श से दीवार पर बने इस चित्र तक की दूरी पहले अपने बलिष्ठ से और सभी आपके जो दोस्त हैं उनको नापने के लिए बोलना है। विभिन्न विद्यार्थी द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के बलिष्ठों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए जिसमें सभी मापे मानक पैमाने द्वारा ली गई है। ये परिणाम एक दूसरे के समीप हो सकते हैं, परंतु क्या यह एक दूसरे के ठीक ठाक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार में क्या अंतर क्यों है? आखिर हम एक पैमाने का उपयोग कर सकते हैं, विभिन्न बलिष्ठों का उपयोग तो कर नहीं सकते। अतः अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है मापन की स्टूडियो को जानने व्यवहार में लाने में। और जैसे यदि अब हम जब दूरी नापेंगे उन लोगों की, किसी की भी, तो यदि आपने जो नापा तो किसी की 10 आया और दूसरे किसी की जो लंबाई नापी तो उसमें 12 आया। जब आप सेंटीमीटर में नापेंगे तो आप किसी का भी एक स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। इसलिए जो है जो मीटर्स का और जो इनका मात्रक के जो मापन का उपयोग किया जाता है। Correct measurement of length. In our daily life, we use various type of measuring device. We use a metric scale for measuring length. A tailor uses a tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. क्योंकि जो है कपड़े यदि हम खरीदने जाते हैं तो उनको बस पूरा लंबा कपड़ा काटना रहता है, इसलिए वो मीटर स्केल यूज़ करते हैं और मीटर से काट लेते हैं।
For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. You cannot measure the girth of a tree or a size of your chest using a meter scale. मतलब हम दो चीज़ों को एक साथ, जैसे अब हमें पेड़ की लंबाई नापना है तो हम ज़रूरी नहीं मीटर से नाप लेंगे, वो तो ठीक है। यदि हमें अपना सीना नापना है तो उसके लिए हमें मीटर की नहीं और उससे छोटे सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस, फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, और अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें सेंटीमीटर की यूज़ कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, और हमें जो मेजरमेंट करने हैं उसके लिए हमें बता रहे हैं। प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन द फिगर, इसमें दिया है आपको बिल्कुल इसके बराबर जहाँ से नापना है उसमें करना है। इन सम स्केल द एंड्स में बी ब्रोकन, यू में नॉट एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, इन सच केसेस यू शुड अवॉइड, और जैसे आप ऐसे कर रहे हैं तो आप यहाँ से एक से माप लीजिए और यहाँ तक, तो उससे आपको घटा देना है। You can use the other full mark of your scale, say then you must subtract the reading of this mark from the reading। और ये जो हम जो छोटी छोटी यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश वाले, ये जो छोटी छोटी यहाँ पे चीज़ें जा रही हैं दिखा रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आती हैं बाद में भी। जैसे अब कई बार किसी का स्केल टूटा रहता है तो आप क्या हमेशा जीरो ढूंढते रहेंगे? नहीं, अब आपको जीरो ना ढूंढना पड़े इसलिए आप दूसरे पॉइंट से नाप लीजिए और जिस पॉइंट से नाप रहे हैं उसको वहाँ से घटा दीजिए। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ द दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.8 द रीडिंग एट वन एंड इज़ 1.0 एंड द अदर एंड इज़ 14.3, तो अब माइनस करके जो है वो आपकी करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई ऑल्सो इन पोर्ट्रेट ऑफ द टेकिंग, और जैसे आप जो रीडिंग ले रहे हैं तब आपको जो पोजीशन है यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको सीधा उसके पॉइंट में देखना है। जैसे स्केल हो गया आपका तो आपको सीधे यहाँ पे देखना है। यदि आप साइड से देखेंगे तो आपकी रीडिंग गलत आएगी, और आप लेफ्ट तरफ से भी देखेंगे तब आपकी रीडिंग भी गलत आएगी। और जब हमें एक एक्टिविटी 3 दी गई है, इसमें हमें क्या करना है कि जो लंबाई नापना है अपने ऐसे अंगुल से, तो अलग अलग टेबल हमें बना लेना है जो हाइट मेज़र करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सभी क्लासमेट्स को एक साथ करना है। उसके बाद हम फिर आगे पढ़ते हैं। मेज़र द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल, make a mark on the wall exactly above his head and now measure the distance from the floor to this mark। और हमें जब सामने खड़ा कर देंगे दीवार के तो एक ऊपर मार्क लगा देना है, फिर आप हाथ से ऐसे नाप सकते हैं। Let all the students measure this length in a similar way, record all, और सभी ऑब्जर्वेशन को आप केयरफुली कर लेना है। Study carefully results obtained the different students, the result in the column 2 may be different, और इस जो रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो अलग हो सकता है क्योंकि सभी के हाथ कोई के छोटे रहते हैं कोई के बड़े, तो इस कारण से सभी के डिस्टेंस हो सकते हैं अलग अलग। लुक एट द रिजल्ट्स को, और हमें जब आखिरी में ये हाइट सेंटीमीटर में नापेंगे। Where the measurements are done using a standard scale, the result may be close to each other now, but there are exactly equal. If why do you think there is a difference? After all, everybody is using the same scale now, difference hand span. This could be due to small errors. Taking observation in higher classes, we will learn about importance of knowing the handling errors। और हम errors जो आते हैं measurements में वो सभी ना हो, उसके लिए आप जब आप 11वीं 12वीं क्लास में जाएंगे तो 11वीं क्लास से आप एरर्स पढ़ेंगे जो मेज़रमेंट करने में होते हैं उन सभी के बारे में, जिससे मेज़रमेंट्स में एरर ना हो।